बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महाराज जी। एक बार हम सब मां भारती की धरती पर जन्मे हैं, जो विश्व गुरु की तरफ अग्रसर भारत है, गौ माता का देश है। एक बार हम सब जय घोष करेंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, धरती माता की, धरती माता की, अपनी जननी माता की। पट्टर साहब बुलाया नाई की बोल आज बहुत गौरव का दिन है और हम सबको बहुत ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि जो भारतीय हिंदू परिषद अखंड भारत जैसे मजबूत संगठन का गठन करके और इसको जमीनी स्तर पर उतारने वाले हमारे क्षेत्र के बहुत ही हिंदुओं की दिल से चिंता करने वाले और हम सबका पल पल निरंतर मार्गदर्शन करने वाले पूज्य महाराज श्री पवनेश जी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और ऐसे भव्य और दिव्य आयोजन के लिए साधुवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई अनुराग सारथी जी, अखिलेश मिश्रा जी, गुजरात से आए सभी सनातनी भाई व भारत के सभी विभिन्न राज्यों से आए सभी हमारे भाई बहन, आपका मैं धर्मेंद्र राठौर आपका सनातनी भाई लखीमपुर की धरती पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज जो दृढ़ संकल्प आप सबके सहयोग से, आपके आत्मविश्वास से हिंदुओं का जो दृढ़ संकल्प जोड़ने का संकल्प पूज्य महाराज जी ने लिया है, इसको हमें कृतार्थ करके दिखाना है, इसको सफल करके दिखाना है। क्योंकि मंच के माध्यम से बड़े बड़े भाषण देने से काम नहीं चलेगा। जब हम जमीनी स्तर पर उतरकर और उसको अपने जीवन में उतारकर और करने का प्रयास करेंगे, तभी वो चीजें सफल होंगी। मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत के एक छोटे से, जो भारत का एक उत्तर प्रदेश से छोटा राज्य है गुजरात, वहां एक छोटे से कस्बे बटन नगर में पैदा हुए, जो आज देश का नहीं पूरी दुनिया में, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में सनातनी झंडे का परचम लहरा रहे हैं। ऐसे हिंदूवादी नेता, हिंदुओं की शान आन बान हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सनातनी परचम पूरे देश के अंदर लहरा दिया है। यह गौरव का विषय है, हम सबके लिए गर्व का विषय है कि एक मां के बेटे ने अपनी मां की सेवा करते करते पूरे सनातन धर्म का नाम पूरी दुनिया के अंदर किया है। उन्होंने अगर किसी का आशीर्वाद लिया तो किसका आशीर्वाद लिया? अपनी मां, अपनी जननी का आशीर्वाद लिया। और उसके बाद अगर किसी का आशीर्वाद लिया तो इस मां भारती का आशीर्वाद लिया, गौ मैया का आशीर्वाद लिया। तो इसलिए ये जो माताएं हैं, इनके आशीर्वाद से ये दुर्गा भी हैं, ये काली भी हैं और ये इतनी सामान्य और सरल है
कि बड़ी सी बड़ी गलतियां भी माफ कर देती है। इसलिए साथियों, मेरे सनातनी भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले भारत के अंदर जो निर्जल और हिंदुओं पर अत्याचार करने वाली सरकार जो ये प्रमाण मांगती थी कि राम सेतु नहीं था, अरे मैं इस मंच के माध्यम से आज कहना चाहता हूं, प्रमाण आप मांगते थे कि पुल नहीं था, आज आप ही नहीं है। इसलिए हिंदुओं से मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सनातन से जो टकराया है वो कभी उभर नहीं पाया है। यह सनातन की शक्ति है जिन्होंने भारत को अंत से उदय की तरफ किया है। आज भारत विश्व गुरु बनने की अग्रसर है, क्योंकि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं वो गौ पालक है, हमारी गौ माता विराजमान है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और अपने आप को धन्य समझता हूं। मैं माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों में तो जाता रहता हूं, लेकिन जब कोई सनातन से जुड़ा कार्यक्रम होता है, हिंदुत्व से जुड़ा कार्यक्रम होता है, तो हमारे दिल की अंदर आत्मा प्रसन्न हो जाती है कि आज हमारे धर्म ने हमें बुलाया है, हमारे सनातन ने हमको बुलाया है, हमारी मां भारती ने हमको बुलाया है, हमारी गौ मैया ने हमको बुलाया है। जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया जीवन, मेरे साथियों सफल हो गया। बहुत खुशी होती है, पूज्य महाराज जी से हमारी वार्ता होती रहती है तो हमेशा पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। पूज्य महाराज जी ने कहा कि धर्मेंद्र, एक समय था जब उस उत्तर प्रदेश और देश के अंदर हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ दुराचार होता था, लेकिन वो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश नहीं है। अब योगी जी के बुलडोजर बाबा वाली सरकार है और भारत के अंदर 6 इंच के सीने वाली सरकार है। इसलिए अब हिंदुओं के अधिकारों का हनन नहीं होगा, गौ हत्या नहीं होगी। और हमको इस मंच के माध्यम से संकल्प लेके जाना है कि हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुओं के गांव, गली, कस्बों, शहरों में जाकर चौराहों पर चर्चा करेंगे कि हमारी जो गौ मैया है इनको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। चाहते हो साथियों की नहीं चाहते हो? हाथ उठाकर एक बार कहो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संकल्पित होकर बड़ी इच्छा शक्ति के साथ, पूरे मनोयोग के साथ यह संकल्प लेके इस हिंदू मंच से जाना है कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु बना देंगे तो देश के अंदर किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि गौ हत्या कर दे। अभी कुछ लोग हैदराबाद से बयान देते थे कि 15 मिनट के लिए अगर भारत से सिक्योरिटी हटा ली जाए तो मैं उनको उनकी औकात याद दिला दूंगा। अरे हैदराबाद वालों, ये वही भारत है जिन्होंने भगवान राम की मर्यादा को देखा है। ये वही भारत है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखा है। हम लोग भगवान कृष्ण को तो पूजते हैं, भगवान राम को तो पूजते हैं, लेकिन उनके कर्मों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं।
तो पूजने से कुछ नहीं होगा। चौपाई दिन रात रामायण हम पढ़े और रामायण का कर्म, रामायण का अर्थ, रामायण का मतलब, रामचरित में क्या निकल कर आया है, क्या इसका संदर्भ है, क्या इसकी व्याख्या है, क्या इसका अर्थ है, अगर उसके जीवन की एक लाइन अपने जीवन में आपने नहीं उतारी तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरे साथियों, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं और हिंदू समाज में जन्मा हूं। मैं इस मंच के माध्यम से और जो सम्मानित हमारे सभी साथीगण हैं, सभी भारतीय हिंदू परिषद अखंड भारत के पदाधिकारी हैं, आज भारत के कोने कोने से आए हैं और हमारे क्षेत्र के सभी सामान्य सनातनी जन हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस भाई की, इस बेटे की, इस बच्चे की अगर हिंदुओं के आन बान और सम्मान के लिए कभी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़े तो आप खून, आपके पसीने की जगह ये धर्मेंद्र राठौर खून बहाने का काम करेगा। मैं, क्योंकि सभी को बहुत दूर दूर तक जाना है और पूज्य महाराज जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की, बहुत ही अच्छी टीम, आप लोगों ने जो महाराज जी का सहयोग किया, बराबर निरंतर काफी समय से आप लोग यहाँ पर लगे हैं, मैं आप सभी का साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि अपने माँ बाप की सेवा जरूर करें और शुद्ध शाकाहारी रहें, क्योंकि आपको पता है देश और प्रदेश का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो मां भक्त भी हैं और चरित्रवान भी हैं, सदाचारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं। क्योंकि जब मन और आत्मा इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो अपने लक्ष्य को कोई प्राप्त करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि तब ईश्वर की दया साथ होती है, माँ बाप का आशीर्वाद साथ होता है। अब मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि हमसे योग्य वक्ता आप सबके बीच बोल चुके हैं, मैं एक लाइन के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। पत्थर की चमक है न ये, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है वो खून पसीने की चमक है, खून पसीने की चमक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। अगर कहने सुनने में कोई भूल हुई हो तो अपना बेटा बच्चा समझ के क्षमा कर देना, और लखीमपुर की धरती पर भारत के कोने कोने से आए सभी सनातनी साथियों का, माताओं का, बहनों का उनके चरणों में प्रणाम करते हुए स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। बोलो जय श्री राम, जय जय